नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे परसेंटेज के चीनी से संबंधित क्वेश्चन, जहां पे आप चीनी की खपत या तो अपरिवर्तित होगी या भाई साहब बदलती रहेगी, परिवर्तित होगी या अपरिवर्तित होगी, जहां खपत और हमारी कीमत से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 30% घट गई, चीनी की कीमत 30% घट गई, तो उसने कहा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च हमारा समान रहे। कहने का मतलब है चीनी की रेट 30% कम होगी, तो हम चीनी कितनी ज्यादा खाए कि हमारा जो खर्च है ना वो पहले के जितने ही रहे। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा मैंने चीनी की जो कीमत है 100 रुपए मान ली। अब आप कहोगे गुरुजी 100 रुपए ही क्यों मान ली? तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, जहां आपके पास ना तो खपत हो और ना ही आपके पास कीमत हो, तो ऐसी कंडीशन में आप है ना 1 किलो चीनी की कीमत 1 रुपए मान के चलिएगा। अब जब 1 चीनी की रुपए की कीमत 1 किलो है, तो मैं कह सकता हूं 100 रुपए में 100 किलो चीनी आ गई। अब ये जो 100 है ना, ये आपकी खपत भी बन गई, अरे आपकी भाई साहब कीमत भी बन गई। अब आप कहोगे गुरुजी कीमत के आधार पर लेकर चले, खपत के आधार पर लेकर चले, तो ध्यान रखना जो आपकी कीमत है वही आपकी खपत है। लेकिन जब बात खपत की होगी तो हमेशा खपत मान के चलेंगे, और जब बात कीमत की होगी तो भाई साहब हम से है ना कीमत मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कीमत। बात क्लियर है कि नहीं है? अब उसने कहा 100 रुपए में से 30% घटेगा। ये बताओ अगर मैं 100 में से 30% घटा दूं तो मैं कह सकता हूं 70 आ गया। अरे हाँ यार, अब यार कीमत की है तो ये हमारी कीमत बन गई। अब उसने कहा खपत कितने परसेंट बढ़ाए। अब बात ये बताओ खपत की होगी तो भाई साहब ये हमारी खपत आ गई, और ये ध्यान रखना ये हमारी वास्तविक और प्रारंभिक खपत है। कितने की जी? 70 की। अब ये बताओ 70 को मुझे कितने बनाना? 100 बनाना। तो 70 को 100 बनाने के लिए ये बताओ कितने की बढ़ोतरी होगी? 70 को 100 बनाने के लिए मुझे 30 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और ये बताओ 30 की बढ़ोतरी होगी किस पे? 70 पर। 30 की बढ़ोतरी किस पर होगी? 70 पर। 70 को रख दिया नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू में क्या कर दिया जी? 100। देखिए ना 0 से 0 कटेगी। क्लियर है? ऊपर आ गया आपका 300, और आप 300 को भाई साहब 7 से डिवाइड करोगे मेरे लाड लोग, तो देखना कितना है। अगर मैं देखने लगूं 7 चौक 28, 28 का 4 का 2 बच गया, 0 आ गई, ठीक है। और 7 दूनी 14 यानी कि 42 कितना बचा? और 20 में से 14 गया, कितना बचा आपका? 6, यानी कि 42 सही 6/7%। कहने का मतलब ये हुआ अगर हमारी चीनी की कीमत 30% कम हो जाए तो हमें खपत 42 सही 6/7% बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो हमारा खर्च है ना वो समान रहे। और ये आपका क्या है जी? आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं चीनी की कीमत 30% घट गई, तो उसने कहा खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि भाई साहब जो हमारा खर्च है ना वो केवल 10% की कमी आए। कहने का मतलब है उसने कहा चीनी की कीमत जो है 30% कम होगी, तो कह रहा वो कितनी और ज्यादा चीनी खाई जाए, यानी कि खपत कितनी बढ़ाई जाए कि हमारा जो खर्च है ना उसमें केवल 10% की कमी हो। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आऊंगा कैसे करेंगे। सपोज करेगा हमने भाई मान लिया कि 100 रुपए था हमारी खपत, और हमारी कीमत मान लीजिएगा 100 रुपए की। अब उसने कहा 30% की कमी, तो ये बताओ 30% की कमी भाई साहब कितना आ गया? 70 आ गया। क्लियर है? और फिर आगे उसने कहा कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% कम हो। ये बताओ 10% कम, तो मैं कह सकता हूं भाई साहब 90 रुपए होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ यार, देखना 30% की कमी तो 70 और 10% की कमी तो क्या जी? 90। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हमारी भाई प्रारंभिक खपत है। ये हमारी कैसी खपत है भाई? प्रारंभिक खपत। या तो हम इसे कहेंगे प्रारंभिक खपत, या हम इसे कहेंगे जी वास्तविक खपत। क्या कहेंगे जी? वास्तविक खपत। और ये हमारी है जी नई खपत। ये हमारी कैसी खपत है? नई खपत। मैं एक बार दोबारा बता दूं भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी प्रारंभिक या वास्तविक खपत है, और ये आपकी है जी नई खपत। अब ये बताइएगा पहले वो कितने किलो चीनी खा रहा था?
मैं कह सकता हूं सिंपल लॉजिकली देसी भाषा में कह सकता हूं कि पहले वो 70 किलो चीनी खा रहा था और अब ये बताइएगा अब वो कितने किलो चीनी खा रहा, 90 किलो चीनी खा रहा। तो ये बताइएगा कितने की बढ़ोतरी हुई भाई साहब, 70 से 90 20 की बढ़ोतरी हुई। अरे बताओ 20 की बढ़ोतरी हुई किस पे है, 70 पे हुई है। तो ये बताओ 70 को कहां रखेंगे जी, नीचे। क्लियर है ना। और परसेंटेज के टर्म में चेंज करने के लिए हम इसे इनटू में क्या कर देंगे जी 100। तो देखना 0 से 0 कटेगी, ठीक है, ऊपर आ गया 200। भाई साहब 2 की 100 में गुना करोगे 200 और 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो देखना 7 दूनी कितना जी 14 हो गया, ठीक है। 14 यानी कि 6 बचेगा और 0 आ गई और 7 8 56 यानी कि 28 सही 4/7% हमारा ये क्या निकल के आ गया आंसर। मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका आंसर ही आ गया, लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो आपकी प्रारंभिक खपत है ना और जो वास्तविक खपत है, आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये लोकल खपत है पहले वाली और ये आपकी लोकल खपत है नई वाली। क्लियर है कि नहीं है। तो उसने क्या कहा कि कितने की कमी की जाएगी भाई साहब 28 से ही 4/7% की, और यही हमारा क्या है जी आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, तो पूछ रहा खपत में वृद्धि हुई चीनी की कीमतों में 20% की, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाएगी, खर्च केवल 5% बढ़े। यानी कि देखो कीमतों में तो हुआ 20% की वृद्धि, लेकिन चीनी कितनी कम खाए कि केवल 5% ही बढ़े, और जबकि भाई साहब प्रारंभिक खपत कितनी है 280 किलो, यानी कि कितनी चीनी कम खाई जाए कि जो वास्तव में 20% बढ़ी है ना वो केवल 5% ही बढ़े, और प्रारंभिक खपत हमारी कितनी है जी 280 किलो। तो पूछ रहा है बताओ कितनी कम खाए। तो देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ आइएगा, मैं आपसे पूछने में आपसे कहने लगूं भाई 100 था, यानी कि मैं कह सकता हूं कि चीनी की कीमत भी 100 और खपत भी कितनी 100। उसने कहा 20% की वृद्धि, तो मैं कह सकता हूं 20% की वृद्धि भाई साहब क्या बनेगा 120। क्लियर है। फिर उसने कहा खर्च केवल 5% बढ़े, ये बताइए कि जब केवल 5% बढ़ेगा तो भाई साहब क्या होगा 105। कितना होगा 105। और मैं आपको बता दूं ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी प्रारंभिक खपत है। कैसी खपत है, प्रारंभिक खपत, या हम इसे बोल लेंगे भाई साहब वास्तविक खपत। क्या बोल लेंगे, वास्तविक खपत। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि लोकल में जो हमारी वास्तविक खपत है ना या प्रारंभिक खपत है वो 120 है, और ये हमारी जी नई खपत है। क्या है हमारी नई खपत। मुझे एक बाबा भैया के उसने क्या कहा, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलो खपत करता है, ये बताओ ओरिजिनल में वो कितनी खपत करता है 280। भाई साहब ओरिजिनल में तो करता है 280 खपत, अरे ये बताओ जो हमने बनाया है वो लोकल में कितनी खपत करता है प्रारंभिक में 120। तो ध्यान रखना ओरिजिनल तो रखेंगे ऊपर और लोकल को कहां रखेंगे भाई साहब नीचे। हमारे से पूछ रहा है दोनों खपत में अंतर कितने का है, तो ये बताइएगा प्रारंभिक खपत कितनी है 120, अरे बताओ नई खपत कितनी है भाई साहब 105। अब ये बताओ इन दोनों में लोकल में अंतर कितने का है 15 का। एक बार फिर के बता रहा हूं मैं आपको, प्रारंभिक खपत है लोकल में 120, अरे बताओ नई खपत कितनी है लोकल में 105, अरे बताओ लोकल में अंतर कितने का है 15 का। तो भाई साहब ओरिजिनल में अंतर निकालने के लिए हम इनटू में क्या कर देंगे जी 15 कर देंगे, इनटू में क्या कर देंगे 15। भाई साहब काट दीजिएगा, देखना 0 से 0 3 चौक 12 और भाई साहब 3 पंजे कितना जी 15। अगर मैं इसे काटने लगूं ये बताओ 7 चौक 28, 7 चौक कितना जी 28, सही कटा है ना, सॉरी 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 पंजे कितना जी 15 और 3 पंजे 15 और 4 से कटेगा 4 से 28 और 7 पंजे कितना जी 35, यानी कि भाई साहब 35 किलो। कहने का मतलब ये हुआ हमें है ना 35 किलो चीनी कम खानी पड़ेगी, तब जाकर खर्च कितना बढ़ेगा केवल 5%। और यही हमारा क्या है जी आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे है ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं चीनी के कीमतों में 30% की वृद्धि की वजह से भैया एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है।
देखो 30% रेट बढ़ गए तो उसने 40 किलो चीनी कम प्रयोग करी। तो उसने कहा ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। देखो 40 किलो कम चीनी प्रयोग करने का उसका मकसद ये था कि उसका खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो उसने कहा ये बताओ बढ़े हुए तो वास्तविक खपत कितनी है, ज्ञात कीजिएगा। भाई साहब मैंने माना कि 100 रुपए खपत थी या 100 रुपए कीमत थी या 100 किलो चीनी की खपत थी। ये बताओ 30% की वृद्धि तो मैं कह सकता हूं 130 हो गया। अरे हाँ या ना, 30% की वृद्धि तो कितना होगा जी 130। अब उसने कहा खर्च केवल 10% बढ़े। ये बताओ 10% बढ़े तो मैं कह सकता हूं जी 110। अरे हाँ या ना। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपकी वास्तविक खपत है लोकल वैल्यू में, ये आपकी प्रारंभिक खपत है लोकल वैल्यू में, और ये आपकी नई खपत है भाई साहब लोकल वैल्यू में। अब मुझे बताओ मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहले वो 130 किलो चीनी खपत लगा रहा था घर में, यानी कि 130 किलो चीनी खा रहे थे, और अब कितनी खा रहे भाई साहब 110 किलो। अरे अब कितनी खा रहे हैं 110 किलो। तो ये बताओ लोकल वैल्यू में चीनी में कितने की कमी आई भाई साहब 20 किलो की। पहले 130 किलो चीनी खा रहे थे लोकल में और अब खाने लगे 110। तो ये बताओ कितनी चीनी कम खाई 20 किलो। लोकल में खाई 20 किलो और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ओरिजिनल में कितनी खाई 40 किलो। तो ध्यान रखना ओरिजिनल को तो रखेंगे ऊपर और लोकल को कहां रखेंगे नीचे। हमेशा कहता आया हूं ओरिजिनल वैल्यू ऊपर और लोकल वैल्यू कहां नीचे। एग्जांपल मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये बताओ इस टाइम जो सीजन है ना वो मार्केट में सेब का है, और आप सेब कहीं मार्केट में सेब लेने जाओगे तो आप देखोगे जो ठेले वाले हैं ना, जो फेरी वाले हैं है ना, उनके पास दो प्रकार के सेब है। एक तो लाल लाल मीठे मीठे बड़े बड़े सेब। तो ध्यान रखना जो लाल लाल मीठे मीठे बड़े बड़े सेब है ना उन्हें वो रखता है ऊपर। कहाँ रखता है जी ऊपर। और भाई साहब जो थोड़े से छोटे हैं, टुंडे हैं, बांडे हैं, जिनमें थोड़ा सा दाग है, उन्हें रखता है भाई साहब कहाँ जी नीचे, ताकि तोलते समय वो गड़बड़ कर सके। तो इसी बात को ध्यान में रखिएगा ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कहाँ होगी ऊपर। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ओरिजिनल है, जो हमने बनाया है वो लोकल है। तो ओरिजिनल ऊपर लोकल नीचे। हमारे से पूछ रहा वास्तविक खपत है। अरे क्या पूछ रहा है वास्तविक खपत है। और भाई साहब वास्तविक खपत है कितनी 130। तो ये बताओ इनटू में क्या कर देंगे 130। ये बताओ 20 दूनी 40 और 130 दूनी होगा भाई साहब 260। और यही हमारा क्या है जी आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल कॉपी सेम क्वेश्चन है। भाई साहब करना कैसे है आप खुद भी करते रहिएगा, आंसर बदलते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। वीडियो को पुश करके देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा हूँ सुन लीजिएगा, चीनी की कीमतों में 30% की कमी हो गई। ये मान लीजिएगा 100 हो गया। अरे 30% की कमी तो भाई साहब कितना आ गया, अरे 70 आया कि नहीं आया, क्लियर है। फिर उसने कहा परिवार 32 किलो चीनी अधिक खा रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि चीनी के रेट 30% कम हो गए तो परिवार ज्यादा चीनी खाने लगा। और ध्यान दीजिएगा खा इस हिसाब से रहा ताकि खर्च केवल 16% कम हो। ये बताओ खर्च 16% कम होगा तो मैं कह सकता हूं 84 होगा। अरे हाँ या ना। 30% की कमी तो भाई साहब 70 और 16% की कमी तो कितना हो गया आपका 84। अब सुन लीजिएगा मैंने आपको क्या बताया था, मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया कि ये जो 70 है ना ये हमारी प्रारंभिक खपत है, ये हमारी वास्तविक खपत है। और मेरे लाडलो ये जो 84 है ना ये हमारी नई खपत है। क्या है हमारी नई खपत। क्लियर है कि नहीं है। आप मुझे बताओ पहले वो कितने किलो चीनी खा रहा था, छोटी वैल्यू में लोकल वैल्यू में 70 किलो। और मेरे प्यारे बच्चों मेरे लाडलो अब वो कितनी चीनी खा रहा है 84 किलो। तो ये बताओ चीनी में लोकल वैल्यू में कितने का अंतर है 14 का। लोकल वैल्यू में जो अंतर है ना यानी कि 14 किलो चीनी ज्यादा खा रहा है लोकल वैल्यू में, ध्यान रखिएगा। अरे बताओ ओरिजिनल में कितनी ज्यादा खा रहा है 32 किलो। तो वही वाली बात ओरिजिनल को रखेंगे ऊपर और लोकल को कहां रखेंगे नीचे। ओरिजिनल ऊपर और लोकल कहां नीचे। इस बार हमारे से वास्तविक खपत नहीं पूछ रहा, इस बार हमारे से पूछ रहा नई खपत है। और मैंने आपको बताया है कि नई खपत क्या है, नई खपत है आपकी भाई साहब 84। क्या है आपकी 84। तो इनटू में क्या कर देंगे जी 84। क्लियर है। तो देखना 14 छिक्का कितना होता है 84। 14 छिक्का 84। देखना 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल रहेगा 6 दूनी
36 18 रहे कितने जी 19, यानी कि 192 किलो। कितने किलो जी 192 किलो हमारी नई खपत है। अगर सपोज करेगा पुरानी या वास्तविक या प्रारंभिक खपत पूछता तो मिनटों में क्या करते 70। अगर मान लीजिएगा हमारे से पूछता कि ये बताइएगा पुरानी खपत और नई खपत दोनों का योग कितना है ज्ञात कीजिएगा, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते, इन दोनों को जोड़ते क्या करते देखना, ये 4 आ गया और 8 और 7 कितना जी 15, यानी कि 154। कहने का मतलब ये हुआ लोकल वैल्यू में प्रारंभिक खपत और नई खपत दोनों का जो योग है वो कितना है 154। तो हम 84 की जगह हम जी 154 करते तो हमारे पास पुरानी और नई दोनों खपत का योग निकल जाता। उम्मीद करता हूं ये आपको ये क्वेश्चन और ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने सभी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ है ना शेयर करेगा। आखिरी में आपके 2 लाइन है कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का इम्तिहान बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।